स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में काफी सुना होगा, साइबर अटैक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने साइबर किडनैपिंग के बारे में सुना है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक चाइनीज लड़के को, जो कि अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसको साइबर किडनैप किया गया और चाइना में बैठे उसके पेरेंट्स से रैंसम मांगा गया। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उन पेरेंट्स ने यहां पर जो पैसा है वो किडनैपर्स के अकाउंट में जमा भी कर दिया। ये आप देख सकते हो, चाइनीज एक्सचेंज स्टूडेंट इन यूएस फॉल्स प्रे टू $80,000 साइबर किडनैपिंग स्कैम। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और साथ ही साथ आप इससे कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो बैचेस हैं दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ये फाउंडेशन वाला बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2024 का सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस करना है अभी, और प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से। तो जो भी आपको लेना है ये आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आखिरकार हम साइबर किडनैपिंग की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, एक चाइनीज स्टूडेंट है और वो कहां पर रहता है मैं आपको बता दूं। ये अगर आप यूएस का मैप देखोगे, और आपको पता है यूएस में 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक राज्य है जिसका नाम है ऊटा। ये आप देख रहे हो, ये ऊटा स्टेट है। वहां पर एक जगह है दैट इज रिवरडेल, और वहां पर एक हाई स्कूल है जिसमें ये जो बच्चा है वो पढ़ा करता था। मतलब कि चाइनीज बच्चा था ये, जो कि अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ रहा था। तो वहां पर उसको साइबर किडनैप किया गया और अल्टीमेटली ये पाया गया कि ऊटा में ही किसी एक रूरल एरिया में जाकर जो है वो मिला है। मतलब कि एक टेंट के अंदर था, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा पिक्चर्स वगैरह। वहां पर जाकर जब पुलिस ने ट्रैक वगैरह किया सब जाकर, तब वो रूरल ऊटा में पाया गया है। ये 17 साल का बच्चा है जिसका नाम है कई शुआंग, और यहां पर जो 28 दिसंबर तब से ये मिसिंग था, 28 दिसंबर से मिसिंग था, और कल जाकर यहां पर इसके बारे में पता चला। और एक्चुअली क्या है कि जब तक पुलिस इसको ट्रेस कर पाती, उसके पहले ही चाइनीज जो पेरेंट हैं, मतलब चाइना में बैठे इनके पेरेंट्स हैं, वो तो डर गए थे कि उनका बच्चा किडनैप हो गया, अब क्या होगा। तो जो किडनैपर्स हैं वो एक तरह से रैंसम मांग रहे थे, फिरौती जिसको कहते हैं, और इन पेरेंट्स ने $80,000 किडनैपर्स के अकाउंट में जमा भी कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ पिक्चर्स। ये आप देख सकते हो, ये जो बच्चा है 17 साल का, ये एक छोटे से टेंट में यहां पर बहुत दूर जाकर छुपा हुआ था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वहां पर ऊटा में एक जगह है, एक सिटी है ब्रिघम सिटी, और वहां से लगभग नदन साइड में 40 किलोमीटर दूर जो है इस तरह से टेंट में जो है ये बच्चा छुपा हुआ था। तो 28 दिसंबर से ये बच्चा गायब था, और अल्टीमेटली जो पुलिस है उन्होंने इसको ट्रेस किया और वहां पर जो है ये मिला है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, रिवरडेल जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहां पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास 28 दिसंबर को उनको खबर आती है हाई स्कूल से खबर आती है कि उनका एक जो बच्चा है वो किडनैप हो गया है। और जो चाइना के पेरेंट्स हैं, जो चाइनीज पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे पास जो किडनैपर्स हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह आई हैं, और उन्होंने बोला है कि अगर आप अपने बच्चे को छुटाना चाहते हो तो आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। और इनफैक्ट जैसा मैं आपको बोल रहा था कि $80,000 ये पेरेंट्स ने जमा भी कर दिया। तो यहां पर फाइनली क्या होता है कि जो रिवरडेल पुलिस है, उनकी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने FBI से कांटेक्ट किया, यूएस एम्बेसी हो गया चाइना के अंदर, चाइना की जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबसे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेते लेते तब जाकर ये जो बच्चा है वो मिला है। और लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, लास्ट लाइन में ये लिखा है रिवरडेल पुलिस ने, थ्रू दिस इंटरैक्शन जो भी हमें प्राप्त हुआ है, वी लर्नड ऑफ अ डिस्टर्बिंग क्रिमिनल ट्रेंड कॉल्ड साइबर किडनैपिंग। तो यहां पर उनका कहना है कि हमें एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल जाए जिसको हम साइबर किडनैपिंग कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये साइबर किडनैपिंग होता क्या है। देखो, साइबर किडनैपिंग ये एक्चुअल में किडनैपिंग नहीं है, ये एक तरह की फेक किडनैपिंग होती है। मतलब
ट्रेडिशनली क्या होता है, अगर मान लो मैं कहता हूं किसी को किडनैप किया गया, कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा है किसी फैमिली का, वो स्कूल से निकला, वहां पर किडनैपर्स आए और स्कूल से ही उन्होंने, किडनैपर्स ने उसको उठा लिया, या फिर रास्ते में कहीं बच्चा जा रहा था उसको वहां से उठा लिया, पार्क से उठा लिया, तो यूजुअली इस तरह की चीजें हमें पता चलती थी। साइबर किडनैपिंग के केस में क्या होता है कि जो विक्टिम है, जिसको किडनैप किया जा रहा है, वो उसको एक तरह से यहां पर कन्विंस किया जाता है कि तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा। मतलब कि जो किडनैपर्स हैं, जो साइबर किडनैपर्स हैं, वो विक्टिम को एक तरह से भुलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर किसी और तरीके से उसको एक तरह से कन्विंस करते हैं कि अपने आप को जाकर कहीं पर छुपा लो, कहीं दूर चले जाओ, कहीं पर छुप जाओ। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली किडनैपर्स ने उसको किडनैप किया है और उसको कहीं पर जाकर बांध दिया, ऐसा तो है नहीं। यहां पर कन्विंस किया जा रहा है ऑनलाइन तरीके से, चैट के माध्यम से, वीडियो कॉल करके। जो किडनैपर्स हैं वो इस तरह से कन्विंस करते हैं विक्टिम को कि तुम जाकर ये कर लो, और फिर क्या होता है कि उसके जो क्लोज्ड वंस हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं विक्टिम के, उनको किडनैपर्स कॉल करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे पास यहां पर किडनैप है, तुम्हारे जो पर्सन है, ये पर्सन जो विक्टिम है वो हमने किडनैप कर रखा है। लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किडनैप किया था? नहीं किया था, वो बस एक तरह से फेक पिक्चर्स वगैरह बना देता है, उसका फेक वॉइस भी बना देता है कई बार। ठीक है, तो इस माध्यम से यहां पर क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तुरंत टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा जो बच्चा है या फिर जो भी पर्सन है वो किडनैप हो चुका है। इनफैक्ट ये एक साइबर किडनैपिंग में एक और चीज पता चली है कि जो किडनैपर्स हैं वो विक्टिम के लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, यहां पर लगातार वीडियो कॉल वगैरह करते रहते हैं, देखते रहते हैं बच्चा उसकी बात मान रहा है कि नहीं, विक्टिम उसकी बात मान रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इनफैक्ट जो ऊटा वाला ये जो केस हुआ था लड़के के साथ, चाइनीज बॉय के साथ, तो यहां पर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो पिक्चर सेंड किए हैं उसमें भी यहां पर यही दिखाया गया है कि बच्चे को एक तरह से किडनैप कर लिया गया। मतलब इस तरह से पिक्चर शेयर किए जाते हैं पेरेंट्स के साथ कि देखो आपके बच्चे जो है एक तरह से किडनैप हो चुके हैं। और पुलिस का कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो बच्चा है उसको 20th ऑफ दिसंबर से मैनिपुलेट किया जा रहा था, ऑनलाइन मैनिपुलेट किया जा रहा था, फोन कॉल पर मैनिपुलेट किया जा रहा था, ऐसा पुलिस का मानना है। और फाइनली 28 दिसंबर को वो अपने आप को जाकर छुपा लेता है, कहीं हाइड हो जाता है दूर जाकर, और जो इसी का फायदा एक तरह से जो किडनैपर्स हैं वो उठाते हैं, और चाइनीज पेरेंट्स को उन्होंने बोल दिया कि यहां पर आपका बच्चा किडनैप है। और इनफैक्ट यहां पर फाइनली जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पुलिस ने जो बच्चे की कॉल डेटा था, उसका जो बैंक रिकॉर्ड्स था, उन सबको खंगाला और कहीं ना कहीं तब जाकर जो है बच्चे के बारे में पता लगाया। इनफैक्ट अगर आप एफबीआई की वेबसाइट पर जाओगे, यूएस की जो एफबीआई है, उन्होंने कहा है कि यहां पर जो वर्चुअल किडनैपिंग है वो एक तरह से एक्सटॉर्शन स्कीम बन चुका है। मतलब कि यहां पर गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है और एक्सटॉर्शन मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है, और किडनैपर्स बार बार यहां पर बोलते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को कि अगर आप ये पैसा नहीं दिए तो हम उस पर्सन को, विक्टिम को, बच्चे को या फिर जिसको भी, हम तुरंत मार देंगे। खैर, इसके अलावा एक और जो चिंताजनक बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखो आपने, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना होगा, बट आजकल न्यूज़पेपर में कई बार इस तरह की चीजें आई हैं, खबरें आई हैं कि यहां पर फेक वॉइस जनरेट करके, जैसे कि मान लो आपका कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे के वॉइस में जानबूझकर एआई की मदद से जो है उसका वॉइस, जैसे कि मान लो अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर बुरा फंस चुका हूं, मुझे किडनैप किया जा चुका है, तो मेरी वॉइस को उस बच्चे के वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और एआई की मदद से ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहां पर जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को वो वॉइस नोट भेज देते हैं कि मुझे तुरंत 50,000 की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, ये नहीं भेजा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो इस तरह की भी चीजें आजकल एआई की मदद से की जाने लगी हैं। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, एरिजोना यूएस में ही एक महिला थी, उसने यहां पर यूएस सेनेट को इसके बारे में बताया और कहा कि अचानक से एक दिन उसको कॉल आता है अननोन नंबर से, और यहां पर उस नंबर में उसकी 15 साल की जो बच्ची है वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे गलत आदमियों ने पकड़ लिया है। और उसके जस्ट बाद यहां पर एक कॉल आता है उस महिला के पास और कहा जाता है कि अगर तुमने ये पेमेंट नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। तो तुरंत क्या करती है महिला, यहां पर अपने बच्ची को कॉल करती है सबसे पहले, और बच्ची वो फोन उठाती है और कहती है कि मैं तो सब ठीक हूं। तो इस तरह की भी चीजें होने लगी हैं। तो यहां पर बहुत ध्यान से कदम बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि जब भी आपके पास इस तरह की चीजें आए तो यहां पर सबसे पहले अपने उस पर्सन को कॉल करिए कि वो सेफ है ना, क्योंकि इस तरह की फेक चीजें चलती रहती हैं, हड़बड़ा कर लोग पेमेंट तुरंत कर देते हैं, यूपीआई वगैरह का टाइम है, तुरंत ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतना है। अब क्वेश्चन ये कि आप इस
इन सारे चीज़ों में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, साइबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको जो सतर्कता है वो खुद से बरतनी होगी। मतलब कि यहाँ पर जो भी आप ऑनलाइन पोस्ट डालते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको उसमें सावधानी रखना होगा कि आप कोई अपना पर्सनल डेटा तो शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप, आजकल हो गया है ना कि आप कहीं पर जाते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, पिक्चर्स वगैरह जो मन चाहे डालते रहते हैं। तो इस तरह का फ़ायदा, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इसको उठाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर डिजिटल हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी आपका सोशल मीडिया होता है उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अपडेट्स वगैरह, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो लगातार करते रहिए। एंटीवायरस वगैरह जो अच्छे होते हैं उसका इस्तेमाल करिए। फिशिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल तुरंत कोई भी कॉल, मैसेजेस आता है, कितना भी आप अवेयर हों, अचानक से कोई मैसेज या ईमेल आ जाएगा और आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर देंगे। बहुत सोच समझ कर आजकल लिंक के ऊपर क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सिक्योर रखिए। पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल मत करिए। मतलब जो पब्लिक एरियाज़ के जो वाईफाई होते हैं उसके माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह मत एक्सेस करिए। सोशल मीडिया में प्राइवेसी बनाकर रखना है। पर्सनल विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। जो आप अपना लोकेशन शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम एटलीस्ट अवॉइड करनी चाहिए। ट्रैवल के दौरान भी इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिकेशन है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो रखना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब कि मान लो अगर आप अपने फैमिली में होगे तो फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करो कि अगर मान लो हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर ट्रबल में आता है, प्रॉब्लम में आता है, तो आप एक अपना खुद का साइन बना लीजिए। अगर मैं ट्रबल में आऊँगा, प्रॉब्लम में आऊँगा, तो हम ये साइन करेंगे। मतलब कि कुछ भी आपको एक साइन दे देंगे या फिर कोड लैंग्वेज में बात कर लेंगे कि वो अगर हमें पैसा चाहिए या फिर कुछ भी होता है अगर हम ट्रबल में हैं, तो वो कोड लैंग्वेज पहले से आप अपने फैमिली के साथ बना कर रखिए, एक प्लान बना कर रखिए बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और अल्टीमेटली ये है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आपको डाउट लगता है, कहीं पर फंसते हैं, तो लोग ज़्यादातर इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं पुलिस के पास, उनको शर्म आती है। तो वो सब नहीं करना है। यहाँ पर जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको तुरंत रिपोर्ट करना है ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। तो आई होप दोस्तों, ये जो साइबर किडनैपिंग को लेकर जो चीज़ें हो रही थी और जिसके कल से इसके बारे में काफ़ी खबर आ रही थी, तो उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज सेंट्रल प्रोसेसिंग एजेंट इन आरटीजीएस? आरटीजीएस के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, तो यहाँ पर उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग एजेंट क्या होता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, एसआईपी ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।